अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगी। घर के काम काज करते हुए अमूमन जो मेरा व्लॉग होता है, वैसे ही आज का व्लॉग का भी स्टार्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पे आज मैं आपके साथ एक बहुत दुख बड़ा वाक़या पेश करने जा रही हूँ कि एक 11 साला बच्चे ने अपनी ही माँ को गोलियाँ मार के इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब एक 11 साला बच्चा क्या कर सकता है जिसको इतनी समझ नहीं है कि उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, किसी बात का वो डिसीजन नहीं ले सकता। वो अपनी माँ को कैसे मार सकता है? इसमें उसकी माँ की कितनी गलती थी, इसमें उसके बाप का कितना बड़ा हाथ था, आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। वो तो कुछ यूँ है कि लाहौर में किराए के मकान पे रहने वाले दो मियाँ बीवी, जिनके जस्ट दो ही बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी है जो कि 13 साल की है और बेटा जो है वो छोटा है जो कि 11 साल का है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो बेटी है वो मैट्रिक में है और काफ़ी अच्छा पढ़ती है, काफ़ी ज़हीन है और काफ़ी जो है तारीफ़ें वगैरह करवाती है अपने माँ बाप से। जबकि बच्चा उसकी निस्बत जो है वो इतना लायक नहीं है, इतना पढ़ता नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करता, जिसकी वजह से वो वैसी तारीफ़ें नहीं सुनता जैसी उसकी बहन सुन रही होती है। दूसरी बात ये कि वो बच्चा जो है वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और मोबाइल में जो सबसे ख़तरनाक गेम पबजी गेम से हर कोई ही वाकिफ़ होगा कि इसका कितना बड़ा नुकसान है और इसके कितने बड़े वाक़यात जो गुज़र चुके हैं, जो इंसानी जानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बच्चे तो हुए बच्चे, ये बड़ों की भी दुश्मन है क्योंकि इसने बड़ों के माइंड को भी मफलूज करके रखा हुआ है। पबजी की गेम की वजह से एक और जो है वो कत्ल हो गया और ये कत्ल होता है लाहौर में एक 11 साला बच्चे के हाथ से अपनी माँ का। अब बच्चा जो है वो मोबाइल का आदी है और मोबाइल में हर टाइम उसने खेलनी है पबजी। अब पबजी गेम में जो एक्शन हो रहे होते हैं वही जो हैं वो बच्चे कर रहे होते हैं, बल्कि बड़े भी वही एक्शन कर रहे होते हैं। अब इसी बच्चे के एक्शन की वजह से वो जो गोली है उसकी माँ के सीने में लगती है और उसकी माँ की वहाँ पे डेथ हो जाती है। इसकी माँ जब इसको मना करती है कि आपने मोबाइल नहीं चलाना, तो वो गुस्से में आके पबजी गेम को देखते हुए वही एक्शन करता है और माँ की उसी टाइम डेथ हो जाती है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो गोली होती हैं सीधे माँ के सीने पे लगती हैं। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और मौके पे ही जो माँ है उसकी डेथ हो जाती है। अब ना माँ को इस बात की खबर होती है कि मेरा बेटा मुझे मारने वाला है, ना ही बेटे को इस बात की खबर होती है कि मैं ये एक्शन करने वाला हूँ और इससे मेरी माँ की डेथ हो जाएगी। अब जब माँ की डेथ हो जाती है, बच्चा भी रो रहा होता है, डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है और उसको इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि मेरी माँ मेरे ही हाथों से मर चुकी है। अब बात आती है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पूछा जाता है कि वो जो रिवॉल्वर था, वो जो पिस्टल थी जिससे उस बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया, वो कहाँ से उसने ली? तो वो जनाब उसने अपने घर से ही ली थी। ये चीज़ें होती हैं जो बच्चों के अप्रोच में माँ बाप रख देते हैं। अब उसके बाप ने कहा कि इसका लाइसेंस भी बना हुआ है और मैंने इसको घर में सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। और जब पूछा गया कि आपने बच्चों की अप्रोच में क्यों रखा है, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने बच्चों की अप्रोच में नहीं रखा, मैंने इसको लॉकर में रखा हुआ है। हाँ, उसकी जो की थी वो बच्चों को पता था। पिस्टल थी वो, उसकी मैगज़ीन जो है वो फुल भरी हुई है गोलियों के साथ। इसमें सबसे बड़ी गलती आ जाती है उस बाप की कि उसने गोलियों के साथ भर के क्यों रखा हुआ है पिस्टल को, और दूसरी जो जहाँ उसकी चाबी रखी इसका भी बेटे को पता है। तो क्या इसमें बाप की एक चाल थी या क्या वजह थी? तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इस बात का पता चलता है कि इसमें बाप की जस्ट यही गलती है कि उसने जो पिस्टल है वो भर के रखा हुआ था और दूसरा उसको लॉक में जो रखा हुआ था वो लॉक का जो चाबी थी वो बच्चों को पता थी। अब बच्चे के माइंड में पता नहीं कब से ये बात घुसी हुई थी या वो एक्शन करता था पबजी की तरह, और जब माँ ने उसको आके कहा तो उसने अनजाने में माँ के ऊपर भी वही एक्शन किया पबजी गेम वाला, तो और उसकी माँ की वहाँ पे हलाकत हो जाती है। अब यहाँ पे माँ बाप की कितनी बड़ी गलती है? सबसे बड़ी गलती ये कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही मोबाइल का चस्का डाल देते हैं। बच्चों से कोई बात मनवानी हो तो उनको मोबाइल देना है। अगर वो शादी पे जा रहे हैं, बच्चों को घर रुकने के लिए कह रहे हैं तो उनको मोबाइल दे के जा रहे हैं। अगर वो किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, बच्चा भी ज़िद कर रहा है तो वो उसको कहते हैं कि तुम मोबाइल ले लो, घर पे रह लो। अब वो बच्चा आपकी गैर मौजूदगी में पबजी गेम खेलता है या बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो उनके माइंड को जो है वो 100% मफलूज कर रही होती है। वो आपके माइंड पे ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ है। दूसरा, अपने घर में इस तरह के जो औज़ार हैं, पिस्टल हो गए, चाकू हो गई या बहुत बड़ी जो मैगज़ीन होती हैं बड़ी बड़ी, वो अगर आपने रखी हुई हैं तो क्या उसके अंदर गोलियों को भर के या बच्चों की अप्रोच में रखना ज़रूरी है? इन चीज़ों से पेरेंट्स को आगाह करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि खुदारा अगर आपने इस तरह की चीज़ें रखी हैं तो उनको बच्चों की पहुँच से दूर रखें, बल्कि बच्चों को पता ही ना हो कि आपने इस तरह की घर में चीज़ें रखी हुई हैं। समटाइम बच्चे छोटे होते हैं, उनको बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं चलता, वो वहाँ से निकालते हैं
और खेल खेल में ही दूसरे बच्चों को मार देते हैं या खुद ही वो उसकी वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इस बच्चे से भी कुछ ऐसे हुआ। अब इसके बच्चे का आने वाला जो मुस्तकबिल है वो पूरी ज़िंदगी वो अपने बाप को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि माँ जैसा साया है तो उसको कभी नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत उसको कभी भी नहीं मिलेगी। तो वो पूरी ज़िंदगी इसका एहसास कमतरी का शिकार रहेगा कि उसकी हाथों से उसकी माँ का कत्ल हो गया। दूसरा, हमारा माशरा, बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी उसको इस बात का ताना देते रहेंगे कि तुमने अपनी माँ को मार दिया, और ये बात हमेशा के लिए उसके जहन में अब रहेगी कि उसकी वजह से उसकी माँ जो है इस दुनिया से चली गई। और जिस घर में माँ नहीं होती उस घर में कुछ भी नहीं होता। इन बच्चों के सर से माँ का साया तो उठ गया, लेकिन इसमें उन माँ बाप की गलती थी जिन्होंने छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल का आदी बना दिया। जब आप बच्चे को मोबाइल देते हो तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका बच्चा मोबाइल को कैसे यूज़ कर रहा है। हम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा किन एक्टिविटीज़ में जो है वो बिज़ी है। हमने जस्ट मोबाइल दे दिया, अपना काम निकलवा दिया। बच्चे को खुश करने के लिए हम मोबाइल की गिफ्ट्स दे रहे हैं बच्चों को। हम खुद बच्चों को बेरारवी का शिकार कर रहे हैं। मोबाइल बहुत बड़ा अज़ाब है। इस अज़ाब से अपने बच्चों को अल्लाह के लिए महफूज रखें। अपने बच्चों को गिफ्ट्स देनी है तो बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, अपने बच्चों को वो गिफ्ट्स दें। मोबाइल क्या गिफ्ट हुआ कि आपने उठाया और बच्चे को दे दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो अपने बच्चों को मोबाइल गिफ्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ों को अपने घर में ना रखें जो आपकी और आपके बच्चों की जान की दुश्मन हो। आज का व्लॉग बनाने का जस्ट यही मकसद था कि मेरी वजह से अगर आपके घर में भी ये चीज़ें मौजूद हैं या आप अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं तो खुदारा इस प्यार को आप ख़त्म कर दें। ये आपका प्यार नहीं है, बल्कि आप खुद ही अपने बच्चे के दुश्मन हैं कि आप उनको मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं या उनको मोबाइल चलाने की इजाज़त दे रहे हैं। सो आज का व्लॉग यही था। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। अगर अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। आपकी वजह से अगर कोई अच्छी बात को अपना लेता है ये आपके लिए सदका जारिया है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलूंगी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।